विकासखंड के निवासी युवा समाजसेवी और जनहितैषी नेता हरिओम पाल बावरी का जन्मोत्सव इस वर्ष जनसेवा, सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक मनाया गया। बता दें, झांसी महानगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों तक उनके समर्थकों, शुभचिंतकों एवं ग्रामीणों ने विधिक कार्यक्रम आयोजित कर या जन्मदिन को यादगार बना दिया। जन्मोत्सव के अवसर पर हरिओम पाल बावरी ने आदिवासी बस्ती पहुंचकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के बीच केक काटा। इस दौरान बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई तथा स्वल्प आहार कराकर उनके साथ खुशियां साझा की गई। उनके इस मानवीय प्रयास की क्षेत्र भर में जमकर सराहना की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हरिओम पाल बावरी हमेशा गरीब, असहाय और शिक्षा से वंचित बच्चों के हित में कार्य करते रहते हैं। शिक्षा के प्रति उनकी सकारात्मक सोच और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है। जन्मोत्सव के दौरान क्षेत्रवासियों ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए उनके योगदान की भी प्रशंसा की। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेथ लाइब्रेरी, रायसेनिया बाबा शिक्षा फाउंडेशन सहित दर्जनों स्थानों पर केक काटकर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और युवा संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना भी की। वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हरिओम पाल बावरी ने वृक्षारोपण किया तथा लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है। इस अवसर पर गफूर खान, देवरा, मनोज सर, छोटू जरियाई, मोनू सिया, राजेंद्र सर, आशीष पाल, शिवासिया, साहिल चौधरी, प्रदीप बावरी, गब्बर बावरी, अमित अहिरवार, प्रशांत छिरोना, आरिफ खान सहित सैकड़ों युवा और शुभचिंतक उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में हरिओम पाल बावरी ने सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है तथा वे आगे भी समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय रहेंगे। चिरगांव से झांसी जिला ब्यूरो चीफ ब्रजेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। इसका क्या उद्देश्य था? इसमें मैंने देखा है कि ये ऐसे परिवार हैं कि इनके बीच कोई नहीं आता है। हम तो जब अपना जन्मदिन तो हम हर वर्ष मनाते ही हैं और यहाँ तक कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे का भी जन्मदिन हो तो हम ऐसे ही परिवार के बीच मनाने का काम करते हैं, क्योंकि इससे लोगों को प्रेरणा मिले और अपनी खुशियाँ लोग खुशियाँ बांटें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। ये उद्देश्य लेकर हम यहाँ पे आए हैं अपने सम्मानित युवा साथियों के साथ। आज जन्मोत्सव पर हरिओम जी क्या क्या कार्यक्रम रहे आपके? आज सर्वप्रथम दिन की शुरुआत अपने माता पिता के श्री चरणों से, उनके चरण बंदन से शुरुआत हुई। उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के दर्शन किए और उसके बाद हम सब ने रायसेनिया बाबा फाउंडेशन पर अपना जन्मदिन मनाया सम्मानित नौजवान साथियों के साथ और वहाँ पे उपस्थित बच्चों के साथ। और उसके बाद फिर जो मैथ लाइब्रेरी है, जिसके भैया हमारे शिवम गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी, उनके शानदार जो शिक्षण का काम कर रहे हैं, उनके सेंटर पर भी जन्मदिन मनाने का काम किया। अब आज से जैसे कई तमाम कार्यक्रम है, सिमतरी में, झांसी में, वड़ागांव, कई जगह लोग बुला रहे हैं और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। इसमें अब देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं, समय तो वही लिमिटेड है। अभी आपने आदिवासी बस्ती में केक काट कर जन्मोत्सव मनाया है, इसके साथ साथ क्या कार्यक्रम किया आदिवासी बच्चों? मैं पूर्व में भी, चाहे वो बजेरा गांव हो, बजेरा गांव में वो स्थितियां देखी हैं मैंने कि जो 15-15 साल तक के बच्चे हो गए थे, उनने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था। तब जब हमने अपने साथियों, नौजवान साथियों के साथ जाकर उनको स्कूल में दाखिला कराया, उनके सभी आधार कार्ड से लेकर उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए। तो चाहे वो मियाँपुर हो, बजेरा हो, रमज्जापुरा हो, धर्मपुरा हो, चाहे पचार हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों में गरीब किसान परिवार के बच्चों को मैंने फ्री एजुकेशन देने का काम किया। और मैं पहाड़ी जिला पंचायत से दावेदारी कर रहा हूं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। हरिओम जी, जो आपका आज जन्मोत्सव जगह जगह मनाया जा रहा है, जिस तरीके से आपने बताया कि वार्ड नंबर 5 से तैयारी में है, क्या लग रहा है इसको देखकर, जितना आपको प्रेम मिल रहा है जी? इतना सम्मानित नौजवान साथियों का विशेषकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इतना बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग मिल रहा है, क्योंकि युवा जहाँ पे बदलाव की अगर ठान ले तो कोई सा भी किला हो उसको ढहाने का काम कर सकता है। तो ये तो फिर पहाड़ी जिला पंचायत है। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य पे कई सारे दावेदार आपके सामने होंगे और कई सारे दावेदार ऐसे भी हो सकते हैं आपके सामने
जो कि पहले से मतलब प्रबलशाली हो या उनको अनुभव हो, तो उनके सामने आप खुद भी दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं पर आपको मतलब ऐसा कोई घबराहट या ऐसा लगे कि मतलब आप आगे कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा है, ये लोकतंत्र है जिसको हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम सबको लोकतंत्र दिया, जो संविधान हम सबको ढाल दी, तो स्वाभाविक है कि इसमें तो सबको लड़ने का अधिकार है और लड़ना भी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि युवाओं को लोग बाग यूज करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें स्थापित करे बैठे हुए हैं, वो युवाओं को यूज करते हैं। और आज का युवा पढ़ लिख कर जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगा है और पूरी ताकत से लड़ने का काम करेगा। हरिओम जी, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं सम्मानित क्षेत्रवासियों से यही कहूँगा कि ऐसे ही जो भी आपके परिवार में खुशियों के पल आते हैं, तो ऐसे ही गरीब परिवार के, आदिवासी परिवार के, शोषित वंचित लोगों के पास जाकर उनके पास जाएं और अपना प्रेम उनके साझा करें, अपना सुख साझा करें उनको, ताकि उन्हें लगे भी कि हाँ, हमारे साथ भी लोग हैं, ऐसे समाज सेवी लोग हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि भी लोग हैं जो हम सबके बीच आते हैं और आने का काम करते हैं, हमारे मुद्दे उठाने का काम करते हैं। धन्यवाद।